तो गति के नियम क्या होते हैं ये हमें पढ़ना है। गति के नियम में गैलीलियो और गैलीलाई, मतलब गैलीलियो गैलीलाई पूरा नेम है, इन्होंने क्या बताया था। सर्वप्रथम गैलीलियो ने ये बताया था कि जब किसी वस्तु पर हम कोई बल नहीं लगाएंगे तो वो वस्तु नियत चाल के साथ गति करती है। मतलब कि जब किसी वस्तु पर बल ही नहीं लग रहा है तो वो कैसे गति करेगी, कैसे चलेगी, नियत चाल, मतलब कांस्टेंट, उसकी चाल नहीं बदलती है। ठीक है। और अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि कोई जो वस्तु है वो कैसे मार्ग पर है, घर्षण रहित, मतलब ऐसे मार्ग पर जहाँ उस वस्तु पर कोई भी बल लगाने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वस्तु घर्षण रहित मार्ग पर गति कर रही है और उस पर कोई अन्य बल भी नहीं लग रहा है। ठीक है। और वस्तु सदा के लिए ऐसे ही गति करती रहेगी। ठीक है, मतलब अपनी पोजीशन पर ही, यानी कि वस्तु पर कोई असंतुलित बल काम नहीं कर रहा है। जब वस्तु की पोजीशन में चेंज नहीं होता है तो मतलब कि उस पर असंतुलित बल नहीं लग रहा है। असंतुलित बल लगता तो वो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, यानी वस्तु पर कोई असंतुलित बल काम नहीं कर रहा है। ठीक है। लेकिन ऐसा क्या है वास्तव में, रियलिटी में हम देखें प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं है। ठीक है। प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो किसी वस्तु के लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें क्या है, वस्तु को शून्य की स्थिति प्राप्त करना का मतलब है वस्तु को मूवमेंट पोजीशन में लाने के लिए हमें असंतुलित बल लगाना पड़ता है। और असंतुलित बल हमारा शून्य की स्थिति प्राप्त करने के लिए असंतुलित बल जो है वो असंभव होता है। ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं ऐसा संभव नहीं है। और घर्षण बल होता है, वायु का बल होता है और अन्य भी कोई बल होता है, तो वो हमेशा ही वस्तु पर हमेशा कार्यरत होते हैं। मतलब ये होता है, ऐसा नहीं है कि हम वस्तु पर कोई बल नहीं लगा रहे हैं, वस्तु की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है। वस्तु पर कोई ना कोई बल हमेशा लगता ही है। घर्षण, वायु का और अन्य टाइप के जो बल होते हैं हमेशा ही वस्तु पर कार्यरत होते हैं, काम करते रहते हैं। ठीक है। अब हमें पढ़ना है न्यूटन के गति के नियम कौन कौन से हैं। अच्छा, न्यूटन जो थे वैज्ञानिक, इन्होंने क्या किया, गैलीलियो के विचार पर अध्ययन किया और अपने 3 नए नियम दिए। ठीक है। तो इन नियमों को हम गति के नियम कहते हैं। ठीक है। तो 3 नियमों में से पहला नियम था इनका न्यूटन का गति का नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या होता है ये नियम कि जैसे मान लो कोई वस्तु विराम अवस्था में है, ठीक है, मतलब उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक कि हम उस पर कोई अन्य बाहरी बल ना लगाएंगे। ठीक है। जब तक कि हम उसमें बाहरी बल नहीं लगाएंगे तो वो उसी पोजीशन में रहेगी। ठीक है। इसी प्रकार से जब कोई वस्तु, हमने बताया, विराम में है तो विराम में ही रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई बल नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार से कोई मान लो वस्तु गति कर रही है तो उसको विराम अवस्था में लाने के लिए बल लगाना पड़ेगा ना, तो वो गति अवस्था में है तो गति ही करती रहेगी जब तक कि, कब तक करती रहेगी? जब तक कि हम उस पर उसकी अवस्था बदलने के लिए, उसे विराम में लाने के लिए उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे। ठीक है। तो ये है इसका कि जड़त्व का नियम इसलिए कहते हैं, जड़त्व का मतलब होता है उसी पोजीशन में रहना, मतलब कि विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगी, गति अवस्था में है तो गति में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूटन का पहला नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है।